A very very warm welcome to another session of Sprintex Pre-Boards and Boards 2020. मैं हूं अंकना, आपकी मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट वेदांत, होपिंग ऑल ऑफ वीडियो स्टूडेंट्स आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। बच्चों लोग क्या हाल है? आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज और फिनिश करेंगे ये चैप्टर आज के आज इसी सेशन में। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये हमारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से हम फिनिश करेंगे। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। पहले बात कर लेते हैं शेड्यूल की। ये है हमारा शेड्यूल सोशल साइंस का। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट ताकि आपने जो भी सेशंस पहले मिस किए हैं आप वो भी जाकर के वापस चेक कर लो। नहीं किए हैं, आने वाले सेशंस जो हैं वो कब कैसे होंगे ताकि आप आगे मिस ना करो। और आज हम कर रहे हैं ये 8 दिसंबर को। ठीक है, इसी के साथ डिस्कशन कर लेते हैं बाकी के सब्जेक्ट्स के शेड्यूल की भी। ये है इंग्लिश का शेड्यूल। दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स. Okay, so do not forget to hit the like button and subscribe to the channel if you have not already. Keep sharing the videos, जितना चाहो उतना शेयर करो, सारे फ्रेंड्स को भेजो, सबको हेल्प मिलनी चाहिए। बिल्कुल, चलो तो शुरू करते हैं हम प्रीवियस सेशन में दिए गए क्वेश्चन जो था होमवर्क का आपके, उसके आंसर के डिस्कशन के साथ। Who presides over the meetings of a municipal corporation? मेयर, सरपंच, मुखिया, वार्ड कमिश्नर। बच्चा इट इज ए मेयर। मेयर जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ही और हर इज हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लीडर बोर्ड। नाउ दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ एवरी सेशन। हर एक सेशन में मुझे लीडर बोर्ड पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो हमने लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के सेशन 2 में जो क्वेश्चन दिया था उसके जो लीडर्स है जिन्होंने सबसे पहले फट जवाब दे दिया है कमेंट सेक्शन में, ना कि सिर्फ लाइव चैट में, वो ये हैं दीपांशु कुमार, आनंद त्रिपाठी, धर्मेंद्र भारद्वाज, सोनिया शर्मा एंड शरद यादव। माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय डियर स्टूडेंट्स। जिन लोगों का नाम यहाँ नहीं आ पाए हैं, सिंपल ट्रिक है बच्चा, सब्सक्राइब कर लो। इन बच्चों ने सब्सक्राइब किया इसलिए इनको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ये सेशन मिस नहीं करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, सिर्फ लाइव चैट में नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे एक बहुत अच्छे कोट की। Nobody said it would be easy, so don't give up when it gets hard. किसी ने नहीं बोला जिंदगी आसान होगी। इनफैक्ट पीपल से लाइफ इज डिफिकल्ट, बट लेट्स से अगर आपने प्रिज्यूम भी कर लिया है, किसी ने आपको नहीं बोला है कि जिंदगी आसान होगी, क्योंकि जिंदगी आसान नहीं होती है। कोई भी चीज, किसी भी चीज में हमें आसानी नहीं होती है। तो जब भी whenever you start feeling like oh my god this is too difficult and I cannot do this, I cannot pull this off, remember no one has said it's easy. तो क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है, that's not a good reason enough to not do it. ठीक है, चलो इसी बात पे शुरू करते हैं और आसान करते हैं हम अपनी मुश्किल पहले सवाल के साथ। Which is not a function of a political party? इन सब दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं होता है? To contest election, faith and violent method, political education to the people or form public opinion. बच्चा पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? पॉलिटिकल पार्टी एक अपना पार्टी बना के अपने आइडियोलॉजी को हर तरफ स्प्रेड आउट करती है, कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे रेजोनेट कर पाए और उस रेजोनेट करने के बेसिस पे वो उन्हें अपना वोट कास्ट कर दें और अपना वोट दे दें और वैसे उन्हें मिल जाए सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी का यही काम है। तो दो चीजें तो यहाँ पे हो गई, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ठीक है, दूसरा में ये समझ आ गया टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। अब ये देखो इन दोनों में पॉलिटिकल एजुकेशन टू पीपल, फेथ एंड वायलेंट मेथड। तो देखो मार काट में तो कोई भी विश्वास नहीं करता, डेमोक्रेसी है ब्रो, तो ये भी होगा, विच मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज योर आंसर। Faith and violent method is something that is not a function of the political party. Moving on to the next question, political parties can be reformed by, कैसे रिफॉर्मेशन की जा सकती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की? Reducing the role of muscle power, increasing the role of money, discouraging state funding of elections, reducing the influence of leaders on public. इनमें से क्या हम कर देंगे जिससे जो है पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्मेशन आ जाएगा, उसकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी? सोचो जरा क्या हो सकता है, सोचिए जरा, सोचिए। देखो, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ मनी, पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म अगर हम पैसों को बढ़ा देते हैं उससे आ जाए, जरूरी नहीं है, हो सकता है सिचुएशन और बुरी हो जाए।
किसी भी स्टेट फंडिंग को हम डिस्करेज नहीं करना चाहते. इनफैक्ट हमने पढ़ा है कि रिफॉर्मेशन के लिए आप जितना स्टेट फंडिंग इंकरेज करोगे उतना बेटर होगा. कैंपेन्स में लोग अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडम पैसे नहीं फेंकेंगे. एक तो लिमिटेशन लग जाए, दूसरी जो भी कर रहा है उसके पास शायद हो फंड्स, जिनके पास नहीं है उसकी वजह से उनका हारना तो बनता नहीं है. तो स्टेट फंडिंग मिलनी चाहिए. और रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर्स ऑन पब्लिक, ये तो बिल्कुल उल्टा है. पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, राइट. तो क्या बच गया? रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मसल पावर. ये हमारा जवाब है, क्योंकि दादागिरी नहीं बढ़ानी है ना. दबंग और ये जो लोग आ जाते हैं ना कि भाई मसल पावर बहुत है, बहुत पावरफुल है, बाहुबली है, ये यहाँ के नेता बनेंगे. नहीं, हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में ये सारे झमेले. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मसल पावर. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फिलॉसफी ऑफ बीजेपी. बीजेपी क्या कहता है बच्चा? बीजेपी जो है ना वो हमारे वैल्यू और कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है. ठीक है, कल्चर ऑफ इंडिया which is also ancient, which they basically are saying that people have stopped maybe following or respecting now. They want to kind of bring it back in its own modified version, and that is what they work on. देखते हैं जवाब. बीजेपी wants to build a strong modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values. देखो, हमें पता है कि एक मॉडर्न इंडिया बनाना है, स्ट्रॉन्ग भी हो, मॉडर्न भी हो, लेकिन बेस क्या होगा? द बेस वुड बी एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज. इसे नहीं भूलना है. बीजेपी से हमें भूलने नहीं देगी, ना हम चाहेंगे भूलना. करेक्ट. इसी बात पे एक सवाल ये है, मैं आपको कुछ नहीं भूलने दूंगी. वो है आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है 100% नॉलेज लेने की, 100% सक्सेस लेने की. ये सारी चीजों के लिए आप ज्वाइन करने को कैसे ना कह सकते हो. स्कोर करना है 100% मार्क्स, आपको सारा का सारा नॉलेज जो है बिल्कुल प्लेटर पे सर्व करके दे देंगे हम. इसके साथ क्या होगा? अनलिमिटेड क्लासेस मिलेंगी, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी. उसमें होगा बहुत सारा क्विज, फन एंड हाई लेवल क्विजेस which will give you an opportunity to compete with the students of throughout the world. ठीक है, इसी के साथ इंटरैक्टिव रीप्लेस मिलेंगे. कोई रीप्ले अगर आप नहीं देख पाए लाइव सेशन, रीप्ले देखने चाहते हो, रीप्ले हो जाता है, बड़ा बोरिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इंटरैक्टिव बनाया हमने उसे लाइव क्विजेस के थ्रू. आपके क्विज आपके अकेले पढ़ने पे भी लाइव होगी. डजंट मैटर आपके बैच के बाकी बच्चे हैं या नहीं है बच्चों. और क्या मिलेगा साथ में? लीडर बोर्ड भी मिलता जाएगा ताकि आप देख सको आप कहाँ पे हो. उसके साथ कंटेंट, मास्टर टीचर के हैंड रिटन नोट्स के साथ क्लास टीचर्स एंड मास्टर टीचर्स दोनों मिलकर के आपका डाउट करेंगे, रिजॉल्व और शेयर करेंगे. बहुत सारा टेस्ट एंड असाइनमेंट्स जो आपको बिल्कुल ट्रैक पे प्रैक्टिस कराता रहेगा. एट द सेम टाइम जितने भी माइक्रो सेशंस हैं, क्रैश कोर्सेस हैं, इन सबका जो है ना फीस अलग अलग होता है. हर एक चीज का फीस, हर एक क्लास का फीस इट्स सेपरेटेड. बट इफ यू बिकम अ वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन, you don't have to worry about it. Everything comes for free for you on the platform. How awesome is that? And all you need to understand is that less is more. ये जो थोड़ी सी चीज है, थोड़े से पैसे हम दे रहे हैं, उसमें मिल रहा है हमें बड़ा धमाका. कहाँ? तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिंड है, लाइव चैट में भी आपको दिख रहा होगा. ANKPRO कोड लगाओ और ले जाओ बहुत सारा डिस्काउंट. 2 प्लान है, 1 month, 3 months. 21595599 इज द प्लान. आप जब कैलकुलेट करोगे तो पर क्लास आता है 11 रुपीज, 9 रुपीज, विच इज एक्चुअली लेस देन अ पैकेट ऑफ चिप्स दैट यू गाइज कीप ऑन बाइंग एवरी डे. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू कीप ऑन बाइंग दिस एवरी डे. Okay, so just make sure that you are visiting to the link and you're using the code ANKPRO. With this, we'll move to the fourth question. Describe the 3 main features of 2-party system. देखो बच्चों, जहां पे भी 2-party system होता है ना, वहां पे एक चीज बहुत सही होती है, वो है अपोजिशन. अपोजिशन वेरी वेल स्पोकन, एंड स्ट्रॉन्ग. एक तो स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें जो भी करना है वो उसे खुल के एक्सप्रेस करते. सी व्हेन आई एम सेइंग वेरी वेल स्पोकन, आई बेसिकली मीन दैट दे एक्सप्रेस इट आउट क्लियरली. जो भी दूसरी पार्टी होगी जो नहीं आ पाई है. उसके बाद पीपल विल हैव ऑप्शंस. ओके, पीपल विल हैव ऑप्शंस टू इलेक्ट.
Okay, people will have options to elect, but mostly from these two parties. Okay, at the same time there's a possibility that there are more parties. ऐसा नहीं है कि और parties नहीं होंगी, और भी छोटे छोटे parties हो सकते हैं, small. Okay, but इनकी पावर जो है ये दो बड़े पार्टीज जितनी बड़ी नहीं होती है. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द आंसर, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू पार्टीज ओनली. इन दो पार्टीज के बीच में ही जो पावर है वो टू एंड फ्रो होता रहता है. अदर पार्टीज ऑल्सो एग्जिस्ट बट पॉपुलैरिटी इज द मोस्ट एंजॉयड बाय द टू पार्टीज. एज आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं कि और छोटे पार्टीज नहीं होंगी, देयर वुड बी सम स्मॉल बट नॉट सो पॉपुलर पार्टीज. ठीक है, ये एक चीज आपको रखनी है. या इन द टू पार्टी सिस्टम द अपोजिशन विल बी वेरी स्ट्रांग एंड इफेक्टिव, क्योंकि खुल के क्रिटिसाइज कर पाएगा, खुल के बता पाएगा क्या क्या है, और लोग देख रहे होंगे. अंडर दिस सेटअप ओनली वन पार्टी विंस अ मेजॉरिटी एंड देयर इज नो रूम फॉर कोलिशन अलायंस. सो बच्चे, जब कोलिशन और अलायंसेस नहीं होंगी तो स्टेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगी. जो प्रॉब्लम है हमने वाइमार रिपब्लिक में देखी है, जो प्रॉब्लम है हमने इंडिया में भी देखी है, कोलिशन वगैरह की वजह से जो पंगा है हमेशा चलता रहता है. ठीक है, इट प्रोवाइड्स द वोटर विद अ क्लियर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट. बिल्कुल जैसे उसे चाहिए वैसे आप चूज कर सकते हो. Moving on to the next question. Analyze the three components of a political party. क्या तीन component है भाई? तो बहुत सिंपल है. एक तो हो गया लीडर, एक हो गया आपका इनका स्टाफ जो बाकी के लोग काम करते हैं, और तीसरे जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है फॉलोअर्स. ठीक है, इन तीनों का काबू में होना किसी भी पार्टी के जीतने के लिए, इन तीनों का उनके फेवर में होना, सपोर्ट में होना, एक्टिवली काम करना बहुत जरूरी हो जाता है. देखो, सबसे बड़ा रोल यहाँ पे फॉलोअर्स का हो जाता है. ऑफकोर्स वो लीडर्स को चूज करें, बट लीडर्स फिर भी शायद उतना ज्यादा नाम ना भी कमाए अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कमाया है. गेम फिनिश. ठीक है, so the leaders, every political party consists of leaders. They are old and senior members of the party who contest election, and if they win the job they perform the administrative job. ठीक है, पहले सिर्फ अपना काम करें, उसके बाद फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन जाते हैं. एक्टिव मेंबर्स, वो लोग जो एक्टिवली हाँ यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, सारी कैंपेन करनी है ना. दीज आर द फॉलोअर्स हु बिकम द असिस्टेंट्स ऑफ द लीडर्स टू गेन नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स. ठीक है, इनके पास जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हमें पॉलिटिकल साइंस तक पता है, बट ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो है बहुत डिफरेंट होती है. तो अगर मुझे इंटरेस्ट है तो मैं जाऊंगी, जाके उनसे मिलूंगी और बोलूंगी मुझे भाई काम देखने दो. फिर वो देखते देखते रियलाइज करेंगे कि यार इसने तो अच्छा करा है, ले लेते हैं, इसको टिकट दे देते हैं. ठीक है, ये प्लान में आ जाता है लोगों के. तो आपको शुरू करना होता है बहुत ही बेसिक से. ओके, देन ऑफ कोर्स द फॉलोअर्स के बिना तो हम में से कोई भी कुछ भी नहीं है. जहां पे डेमोक्रेसी की, जहां पे मास रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाती है. सो द फॉलोअर्स, द पैशनेट फॉलोअर्स ऑफ द लीडर्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द एक्टिव मेंबर्स. ये तीन जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही है पॉलिटिकल पार्टीज के. ठीक है, एक्सप्लेन एनी थ्री फंक्शंस ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी. एक तो बच्चा देखो, सबसे पहले दे गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. It may not be constructive, but they definitely criticize, which is better in a way. Right? However, अब जब मैं कह रही हूं कि ये एक तरह से बेटर है, क्रिटिसिज्म से कई बार लोग पर्सनली भी ले लेते हैं प्रॉब्लम्स को, और वो बात है जो बहुत ज्यादा हो जाती है एक्सपैंड. ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपको तीन फंक्शंस बताने पॉलिटिकल पार्टीज के, एक तो हमने यही समझ लिया, और क्या है, और कई सारे फंक्शंस है बच्चा. इलेक्शन के पहले उनका काम है कैंपेन करना, उसके बाद सारी चीजों का देख रेख करना, उनको जो जो काम मिल रहा है वो सब कुछ टेक केयर करना. तो ये आपका 3 मार्क का सवाल है. आपको इतने ये 4 पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है सिर्फ कोई भी 3 पॉइंट्स जो भी आपको उस वक्त याद आ जाए. ठीक है, दे अपोज द गवर्नमेंट बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज. They criticize the government of its failure and wrong policies. They mobilize opposition to the government. They also help to improve the policy and program of government and make the government accountable. कई सारी
नॉन ऑफिशियल जो है जगह है आई मीन पार्टीज के लिए, जहां पे उनके लोग काम कर रहे होते हैं और काफी एक्टिवली काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या रोल होता है। देखो बच्चा, अगर एज सच रोल की बात की जाए, देयर इज नॉट अ लॉट दैट आई हैव टू से ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी की क्या क्या रोल ऐसे ये हो जाता है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। इन जनरल जो है वो रीजनल पार्टीज जो है कैसे डिफरेंट है स्टेट पार्टीज और या फिर जो नेशनल पार्टीज है उनसे। देखो, हाउएवर दीज पार्टीज आर रीजनल, बट ऐसा जरूरी नहीं है दैट दे विल बी लिमिटेड। इनका लिमिट डिफाइंड नहीं है, लिमिट नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो सकता है कि पूरी की पूरी कंट्री में ही जो है अपनी आइडियोलॉजी जो है उसको स्प्रेड कर दिया इन्होंने, ठीक है। सॉरी, आइडियोलॉजी क्या, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इज व्हाट दे हैव डन, ठीक है। कई सारी पार्टी हैं जो वहां से बढ़कर कहां कहां चली गई हैं और बड़ी बन चुकी हैं। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू पार्टीज विच इज एक्चुअली कंसर्न अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, उनको इस चीज से ज्यादा मतलब है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिलेटेड है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से, ठीक है। बहुत तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं वहां के सेटअप को, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वहां के लोगों के लिए, हर एक फैक्टर इन्वॉल्व है। सो दीज पार्टीज नीड नॉट ऑलवेज बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी। एज आई टोल्ड यू, ऐसी बात जरूरी नहीं है कि वो अपने आइडियोलॉजी में रीजनल हो सकता है इनकी आइडियोलॉजी काफी बड़ी हो, पूरे अर्थ को, यूनिवर्स को, सबको करती हो इन्फ्लुएंस, या किसी बड़े पार्टी से आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। Parties like All India Trinamool Congress, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, समता पार्टी have a national level political organization with units present in several states. तो although ये regional parties है, but आप देखो मतलब national level पे जो है they have this present. Some parties like Mizo National Front and Biju Janata Dal are conscious about their state identity. जैसे मैंने आपको बोला, कुछ पार्टीज अपने स्टेट आइडेंटिटी को लेकर के ही काफी कॉन्शियस रहती है। Since 1996, there has been no national party that was able to secure on its own a majority in Indian Lok Sabha. The national parties have been compelled to form an alliance with the state parties to come to power. So this has always been observed कि local area में, छोटे areas पे national parties का जो command है, command is less, कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया है, ठीक है। Thus this has helped in the increase in the number of and strength of regional parties. This has also contributed to the federalism and democracy in our country. Very important point. आपको ये हाईलाइट करना भी बहुत जरूरी है कि कैसे बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, उन सबको ये इन्फ्लुएंस करता है और उसका हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। Moving on to the next question. Lack of internal democracy is a challenge to the efficient functioning of इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमें करना है जस्टिफाई। देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के एसेंस को अंडरमाइन कर रही है। कैसे भैया, जो पार्टीज आगे चल करके पूरी डेमोक्रेसी का मोर्चा संभालने वाले हैं, वो अगर अपने पार्टी में, अपने विद इन द पार्टी ही नहीं डेमोक्रेटिक रख पा रहे हैं चीजें, तो वो कैसे सही हो सकती है, पहली चीज। दूसरी क्या हमने समझा है, हमने देखा है कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई जगह हमने देखा है कि एक फैमिली ही जो है वो पूरी पूरी रूल कर रही होती है, ठीक है। कई जगह हमने देखा है कि एक और वन और फ्यू पीपल become more important, hence powerful within the party. प्लस प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है यार, रेगुलर मीटिंग्स एटसेट्रा नहीं होती है, रेगुलर मीटिंग्स एटसेट्रा नॉट देयर,
बिल्कुल नहीं होती हैं, कि गैदरिंग मीटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं होता है. एट द सेम टाइम इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी बैड. इंटरनल कम्युनिकेशन, now this is kind of related to the first point only. So what we are seeing, not first, this point. So what we are seeing is like how few people become more powerful. The same thing happens with the communication also. Not all the members of the party would be aware of everything that is happening. Okay, however, few people, no matter even if this topic is not of their concern, they would be aware of what is happening in the party. So guys, this is basically a 5 mark question. आप 5 different point लेकर के, different points लेकर के इसको prove कर दे सकते हो. ठीक है? Moving on to the answer, there is tendency in political parties all over the world on the concentration of power in the hands of one or few leaders at top. The parties do not keep membership registers, do not conduct internal elections regularly, and do not hold organizational meetings. ये सब कुछ चला जाता है बिल्कुल garbage के डब्बे में. ठीक है? The ordinary member of the parties do not get any information on what is happening inside the party. As I told you, internal communication becomes a very big challenge. Okay? So they do not have the connection required to influence the decision within the party. अपने पार्टी के अंदर भी अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं है, वो डिसीजन को चेंज नहीं करा पाते हैं. Therefore, the leaders enjoy greater power to take the decision in the name of the party. As one or few leaders exercise the absolute power in the party, those who are in disagreement with the decisions of the leadership find it difficult to continue remaining in the party, and that is why you would be watching right now बहुत सारे ministers जो है इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी आते जाते रहते हैं. Hence, we can say that a lack of internal democracy is a challenge to the efficient function of Indian political party. Okay, and guys, with this we have come to the end of the session. हमने ये सारे topics पे touch कर लिया है, उसे finish कर लिया है. I just hope you keep on revising, read the text once, watch the videos and watch this session, and you will be super duper sorted. Okay, now homework question की बारी है. Which is the essential element of political party? सबसे important element क्या है? Organization, national interest, fundamental principles, or all of the above. And what you're supposed to do? आपको जवाब कहाँ देना है? आपको जवाब देना है चैट बॉक्स में, सिर्फ लाइव चैट में नहीं, वरना नाम मिस हो जाएगा लीडर बोर्ड से. ठीक है बच्चों, ये मेरा शेड्यूल है. जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस सेशन जो है फेडरलिज्म पे था, आज पॉलिटिकल पार्टीज पे है, कल होगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी part 1, and I will see you guys there. Till then, stay home, stay safe. Do not forget to subscribe to the Vedantu Pro subscription. एक से एक टीचर्स मिलेंगी, बहुत सारा फायदा मिलेगा. So make sure to join it. सारे माइक्रो सेशंस, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ हो जाएगा फ्री. आपको प्लान पता ही है, कैसे चिप्स के कॉस्ट से भी कम आ रहा है. ANK PRO कोड लगाओ और बस मजे उठाते जाओ. ठीक है, so with this guys, we have come to the end of the session. It was really fun having you all over here. ठीक है, do not forget to hit the like button, do not forget to subscribe the channel, and do not forget to share the video with your friends if they need it. Even if they don't need it, just send it to them, they might need it eventually. So I will see you guys very very soon. You guys take care. Do tell me in the comment section bacha aaj ke homework question ka answer and how did you like the session, and I will see you people very soon. Bye, take care.